खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। प्रशासन और पुलिस मिल के लड़ रहे हैं और तीनों के गठजोड़ से इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं दाखिल करने दिया जा रहा था। तमाम लोगों को जो उनके प्रस्तावक समर्थक थे उनको डराया धमकाया गया। पुलिस बीडीसी सदस्यों को उठा करके बीजेपी के प्रत्याशियों को दे रही है, उनको डरा धमका रही है कि आप इनके साथ नहीं रहेंगे तो आपको बाद में फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। उनके घर के लोगों को अगर वह नहीं मिल रहे हैं तो उनके घर के लोगों को ले आकर के पुलिस थाने पर बैठा रही है। पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने ये विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, वहाँ के विधायक बंदूक लेकर के लहरा रहे थे, उनके साथ के लोग लेकर के लहरा रहे थे, उनके लोग लाठी डंडा लेके तैयार थे। हमारा प्रत्याशी गया ओंकार यादव, उसके ऊपर लोग लाठी डंडा लेके टूट पड़े, उसको सर में चोट आई, पूरे शरीर में चोट आई। प्रस्तावक और समर्थक को जाने नहीं दिया गया। जब बात हुई पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा करके आधा घंटा बाद प्रस्तावक समर्थक को प्राइवेट बस से ये लोग लेके गए। प्राइवेट बस से, अच्छा आप लोग लेके गए, ये लोग लेके गए। यही हाल हरैया में भी रहा। वहां पर रिवाल्वर लाठी डंडा लेकर के लोग लहराते रहे, अंदर प्रवेश नहीं करने दिए। किसी तरह गुत्थम गुत्था के बाद दोनों जगह पर, कई जगहों पर यही हाल रानी की सराय में रहा। तरवा में जो प्रत्याशी था उसको बीच रास्ते से ही उठा लिया गया। आ रहा था, भंवरपुर गांव है, उसको बीच रास्ते से उठा लिया गया। आ गया नीचे है, आ रहा, वो अभी नीचे है, आ रहा है। ये देखिए प्रस्तावक हैं, इनको पवई के, इनके बारे में एक दरखास्त उनके पिताजी से विधायक जी ने वहां बड़े भाई से दरखास्त लेकर के विधायक जी स्वयं थाने पर गए और विधायक हमारे प्रत्याशी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया। पुलिस इनके घर पर भी रात में छापा मारी, हमारे प्रत्याशी के घर पर भी छापा मारी, वहां कोई मिला नहीं। अगर हमारे प्रस्तावक मिल जाते तो उसे ले जाकर के पर्चा वापस करा देते। अतरौलिया में प्रस्तावक जो था उसको खोज रही थी पुलिस, नहीं पाने पर उनके घर गिराने की चारों तरफ से पुलिस वहां लेखपाल भेज करके पैमाइश हो रही है। आज रानी की सराय में सूबे में गंभीरगंज से 2 बीडीसी उठाए गए हैं। वहां पर जबरदस्ती थानाध्यक्ष जाकर उठा ले आया, एक नहीं मिला तो उसके भाई को ले आकर थाने पर बैठाया गया कि उसको भेज दीजिए। तो यह सभी ब्लॉकों में इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि कल चुनाव नहीं होगा, बल्कि कल का चुनाव ये गुंडा राज का सबसे बड़ा वह उदाहरण होगा। कल का चुनाव पुलिस, प्रशासन और सरकार की मिलीजुली भगत से कब्जा करने का चुनाव होगा। लोकतंत्र की हत्या होगी। लोकतंत्र जो चुनाव का होता है वह चुनाव अब नहीं होने जा रहा है। योगी सरकार पूरी तरह से तानाशाही, हिटलरशाही के रास्ते पर आकर के देश में, प्रदेश में ये संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मैं समझता हूं कि ये अब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देंगे। इस बात की पूरी गुंजाइश आने वाले दिनों में हो रही है। इस नाते समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के खड़ी है और आने वाले पहले 11 तारीख को हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर हमारे पदाधिकारी, हमारे जो प्रत्याशी रहे, जिन बीडीसी को तंग किया गया, तमाम हमारे समर्थक सरकार को नहीं, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि यह संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र हो गया है। यह लोकतंत्र के नाम पर लोगों को कहीं न कहीं जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा है, दमन हो रहा है, इस तरह का आज तक कहीं भी नहीं हुआ। तो अमली तौर पे 96 से तजर्बा है, जब से मैं विधायक हूँ, 25 साल हो गए। हमने
बहन मायावती के रेजीम में भी पंचायत इलेक्शन देखा है, सामान्य इलेक्शन। हमने कल्याण सिंह जो भाजपा के थे मुख्यमंत्री, उनके दौर में भी पंचायत इलेक्शन देखा है। राजनाथ सिंह जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनके दौर में भी देखा है, सामान्य इलेक्शन था। हमने मुलायम सिंह यादव के दौर पे, और पिछला इलेक्शन तो अखिलेश यादव के दौर में हुआ था। आपने कोई घटना सुनी थी? कहीं पुलिस का दुरुपयोग सुना था? है ये पहला इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, और ये कलंक आदित्यनाथ के माथे पर लगेगा कि इन्होंने पुलिस बल का प्रयोग करके इस इलेक्शन को भाजपा के हक में मोड़ने की नापाक कोशिश की। हम आपको, जनता को, आजमगढ़ की जनता को, जो अमप्रिय जनता है, उस जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव को बहुमत से मुख्यमंत्री बनाओ। हम पुलिस से इस राज का खात्मा कर देंगे, हम तुमको सुकून देंगे, उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश बना देंगे। हम आदित्यनाथ के रास्तों पर नहीं चलेंगे कि जनता को पुलिस के बल पर काबू करो, इलेक्शन को पुलिस के बल पर अपने पार्टी में हक में करो। हम ये काम नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। इतना अत्याचार कर रही है भाजपा सरकार। मेरा प्रत्याशी मेहनगर विधानसभा के तरवा ब्लॉक से हम लोगों ने तैयार किया था। बहुत अच्छा शिक्षित प्रत्याशी हमारा है, एमए बीएड करके 3 बार प्रधान रहा है। इस समय उसकी बीवी प्रधान है, लोकप्रिय परिवार है। ये बेचारा सारे कागज तैयार करके बना करके ले करके घर से निकला। हम लोग ब्लॉक पे प्रतीक्षा कर रहे थे कि ब्लॉक पे आएगा, हम लोग फार्म भरेंगे। रास्ते में 3 किलोमीटर पहले तियरा मोड़ पड़ता है, तरवा ब्लॉक से 3 किलोमीटर पहले, वहीं पर गाड़ी अड़ा करके इसकी भाजपा के कुछ लोग जो अपने आप को कह रहे थे, तो बता रहे हैं, हमारे प्रत्याशी ने बताया है कि वो पुलिस के आदमी नहीं थे साहब, केवल ये बोल रहे थे कि हम एसओजी के हैं। तो उसको उठा के जाके एक भट्ठे पर एक कमरे में बंद कर दिए। बंद करने के बाद हमारा प्रत्याशी जो है उसका मोबाइल छीन लिए। हम लोग परेशान हो गए, और परेशान होकर के हम लोग ढूंढने लगे, कहीं पता नहीं चला। इसके घर पे पता लगाया गया तो घर के लोगों से फोन पर दहशत उन्होंने फैला दिया था कि चुपचाप रहो, अगर ज्यादा करोगे तो लाश भी नहीं मिलेगी, चुपचाप रहो, उसको कुछ नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग मनसा समझ गए, अब कहाँ ढूंढा जाए, मोबाइल है नहीं, मोबाइल बंद है। मजबूर हो करके हम लोग वहाँ पर, हम थे, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद जो प्रभारी थे वहाँ के नंद किशोर जी थे, हमारे वर्तमान विधायक पासवान साहब थे, और हमारी टीम के 30-35 जवान हम लोग इंतजार करते करते मजबूर होकर के जब ढूंढ लिए, नहीं कहीं मिले तो वापस चले आए। हमारा प्रत्याशी आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसके दर्द को जनता तक पहुंचाएं, और जो जाति कर रही है ये भाजपा की सरकार, पुलिस के माध्यम से और अपने गुंडों के माध्यम से, इसका कहीं न कहीं निराकरण हो, ताकि जनता में सुख शांति हो सके और चुनाव ईमानदारी से हो सके। धन्यवाद। कोई दबाव है? इससे पहले पूछा गया आप कहाँ, ये कहे हम बनारस में, मेरी माँ बीमार है, और फिर वो कोई दबाव है तो कहे नहीं, मैं कोई दबाव नहीं, ये है हमारे। बताओ अपनी बात।